जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्पेशली बिहार दरोगा का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ उसकी कट ऑफ को लेके है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखी यूट्यूब पे और बहुत सारे जो हमारे शिक्षकगण हैं उनके द्वारा कट ऑफ के बारे में बताया गया था। और कैंडिडेट्स भी बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं कि मेरा इतना सही है, इतना सही है। किन्हीं का कहना है कि 80 सही है, 70 सही है, 60 सही है। तो आज की वीडियो में इसी सारे पॉइंट पे बात करूँगी और मैं ये भी बताऊँगी कि मेरा कितना सही हुआ है, और साथ में आप अपना भी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए, 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ दोनों पाली में, फर्स्ट और सेकंड पाली में, मेरा तो सेकंड शिफ्ट में था। तो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, वैसे देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन का लेवल था वो आप ईजी टू हार्ड कह सकते हो। मतलब ईजी उसमें से, जैसे सेकंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई भी कर सकता है, और बाकी 20 क्वेश्चन वैसे थे जो सिलेबस से थे, बट उसको घुमाया गया था। मतलब ऑप्शंस को काफ़ी लेंदी करके दिया गया था। अगर आप उसको डिटेल पढ़े होंगे तो ही आप कर पाएंगे। और उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन में ही उसको घुमाया गया था किसी न किसी तरह, क्योंकि एग्ज़ामिनर का काम ही यही होता है कि कैंडिडेट को गुमराह करना। और वही हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम वहाँ गलत करके आ जाएंगे। यही चीज़ हुआ मेरे साथ। और क्योंकि मेरा भी 3-4 क्वेश्चन इसी में गलत हो गया जो मैं जानती थी। और ऐसा होता है, सभी कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का जो एक प्रेशर रहता है, और एग्ज़ाम में देखा जाए तो आपका सोचने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है बिल्कुल। एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम की तरह ही सोचने लगते हो। तो थोड़ा सा भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी क्वेश्चन को लेके, और आप किसी 2 ऑप्शन में फंसते हो एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे चांसेस ये ज़्यादा रहते हैं कि आपसे गलत वाला ही टिक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 60 क्वेश्चन ऐसे थे, जो अच्छे से पढ़ा है वो 60 क्वेश्चन आसानी से कर सकता था। और उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन जो उससे भी ज़्यादा थोड़ा मेहनत किया हुआ है वो कर सकता है। बाकी क्वेश्चन जो थे वो तो थोड़ा कहा जाए कि जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन था उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला था एग्ज़ाम में। और करेंट अफेयर भी ठीक था, बट सिर्फ एक किसी बुक को पढ़ लेने से करेंट अफेयर कवर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस बार की एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को भी इसमें ऐड कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग मेरा, मैं अपने अनुमान से बता रही हूँ कि अगर गर्ल्स में जिनका 50+ आ रहा है उनका इस बार पीटी निकल जाना चाहिए। 100% तो नहीं कहा जा सकता है, बट जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था और उसमें सीट्स की भी संख्या ज़्यादा थी और इस बार सीट का संख्या कम है, इसीलिए गर्ल्स का अगर 50+ है, और जो SC ST कैटेगरी से हैं उनका 45 के समथिंग है, तो उनका हो सकता है। वहीं बॉयज़ हैं तो उनका जो जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका 60 से 65 के बीच में नंबर है तो आप ये ज़्यादा उम्मीद रख सकते हो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही जो अदर कैटेगरी से हैं, BC और EBC, तो आप अपना वही 55 से 60 के आसपास मान सकते हो। और उसके बाद जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनमें 52 से 55 के लगभग में आपका अगर सही हो रहा है तो चांसेस ये बन रहे हैं कि आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वैसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हो पा रहा है। और मैं अपना बताऊं तो मेरा 60+ सही हो रहा है। 62 समथिंग मैंने यूट्यूब के आंसर से चेक किया है, मिलाया है, तो इतना सही हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस अभी डाउट में ही है, उसका जैसे बुक्स वगैरह में कुछ और आंसर दे रहा है, और यूट्यूबर्स जो अलग अलग कोचिंग के सर लोग हैं उनके द्वारा अलग अलग इसका आंसर्स दिया जा रहा है अलग अलग यूट्यूबर के चैनल्स पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2-4 क्वेश्चन डाउट में तो हमेशा रहते ही हैं, तो अभी भी डाउट में है। तो आयोग उसका क्या आंसर देती है उस हिसाब से मार्क्स बढ़ेगा या फिर 1-2 नंबर घटेगा। तो आप मान के चलिए कि मेरा भी 60+ नंबर है, तो कट ऑफ लगभग में यही रहने वाला है। फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पोल्स भी कराए गए हैं जिसमें पूछा गया है कैंडिडेट से कि आपके कितने सही हो रहे हैं।
तो इसमें देखा जाता है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं कि हमेशा 5 नंबर जोड़ के ही बताते हैं, तो ये इससे मतलब क्या होता है कि अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट क्वेश्चन का लेवल जो था ठीक-ठाक था एग्ज़ाम का, और अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ आप 1 लाइन पढ़ के चाहो तो एग्ज़ाम दे दो, तो ये फिर गलत होने का चांसेस वहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक आपका स्कोर जो होगा वो आपको बढ़ाने में काफ़ी मुश्किल होगा। तो अगर आप मतलब इसके अराउंड आपके सही हो रहे हैं जो मैंने अभी बताया, तो आप मेंस का तैयारी कर दीजिए। अगर इससे कम भी आ रहा है तो भी आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार नहीं आए तो आपकी तैयारी रहेगी, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आप 1 से 2 मंथ में पढ़ोगे। 1 लाइनर क्वेश्चन ही पढ़ पाओगे, आप डीपली नहीं पढ़ोगे। डीपली पढ़ने के लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और हो सकता है इस बार आपका पीटी में रिजल्ट नहीं हो, मैं हूँ या फिर कोई भी हो, तो अगर हमारी तैयारी रहेगी तो हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो तैयार रहेंगे, तो उसमें एग्ज़ाम देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और जो भी बताना है सही बताना है। अपने से 5 नंबर आप बढ़ा के नहीं बताओगे। हो सकता है कि आपके जो डाउट में क्वेश्चन रह रहे हैं उसे छोड़ के ही आप चलिए, जो एग्जैक्ट आपके सही हो रहे हैं, आपने बुक से मिलाया या फिर जो आपके जो भी शिक्षक होंगे जिसको आप फॉलो करते होंगे उनके आंसर से आपने मिलाए होंगे, तो जो आप जिस पे कंफर्म हो वही आप ऐड कीजिए। जो डाउट में है उसे आप जोड़ के 5 नंबर जोड़ के अपना बढ़ाइए नहीं, क्योंकि अभी की खुशी कोई खुशी नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना सही हो रहा है। ओके, थैंक यू।